हे प्रभु, आप कृपा करके बताओ ना गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ? आप कृपा करके बताइए ना। और जब संसार में निर्माण कैसे हुआ ये बात सुखदेव जी महाराज से कही ना, तो सुखदेव जी महाराज ने हंसकर कहा, राजन आगे की कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम्हें मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का उत्तर दो। हाँ गुरुदेव पूछिए। हे राजन, तुम बताओ भगवान किनको मिलते हैं? हे राजन, भगवान किनको मिलते हैं? अब राजा परीक्षित ने अपनी मति के आधार पर कह दिया कि हे गुरुदेव, भगवान तो उनको मिलते होंगे जो उम्र में बड़ा होता होगा। कहा नहीं राजन, जो उम्र में बड़ा होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो गुरुदेव भगवान उनको मिलते होंगे जो जाति से ऊंचा होता होगा। कहा कि नहीं, भगवान उनको भी नहीं मिलते हैं जो जाति से ऊंचा होता है। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो दिन में 2-2 3-3 बार नहाता होगा। कहा नहाने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो गुरुदेव फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो ज्ञानवान होता होगा। भगवान ने कहा ज्ञान, सुखदेव जी महाराज ने कहा ज्ञानवान को भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो प्रभु भगवान उनको मिलते होंगे जो धनवान होता होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं राजन, धनवान को भी भगवान नहीं मिलता। अब सारा सब कह दिया ना, तो राजा परीक्षित ने कहा तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो सुंदर होता होगा। नहीं राजन, जो सुंदर होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते हैं। अब राजा परीक्षित ने जितना अपनी मति में था वो सब बता दिया। अब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी महाराज से कहा प्रभु अब आप ही बता दो कि भगवान किनको मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन क्या कह रहे थे, नहाने से भगवान मिल जाता है? अरे नहाने से भगवान मिल जाते ना तो मेरे भगवान राम ने तो उनको भीलों को भी गले से लगाया था जो सर्दी की ऋतु में 2-2 4-4 महीने तक नहाते भी नहीं थे। क्या कहा राजन? जिनकी जाति ऊंची होती उसे भगवान मिलते। अरे अगर ऊंची जाति से भगवान मिल जाते ना तो राजा विदुर जी महाराज की कौन सी जाति थी राजन? एक दासी के ही तो बेटा थे। क्या कहा? उम्र देखकर भगवान मिल जाते। अरे ध्रुव जी महाराज की कौन सी उम्र थी? मात्र 5 साल के ही तो थे। क्या कह दिया राजन? सुंदरता से भगवान मिल जाते हैं। अरे सुंदरता से अगर भगवान मिल जाते तो कुब्जा की कौन सी सुंदरता थी कि कुबड़ी तो निकली हुई थी। राजन क्या कहा कि बुद्धिमान को ज्ञानवान को भगवान मिल जाते तो गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था। तो राजन अंत में क्या कहा कि धनवान को भगवान मिल जाते हैं तो राजन सुदामा के पास कौन सा धन था। क्या खूब कहा है किसी ने कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। अरे भैया नरसिंह जी महाराज ने कोई करताल में हीरे लगा रखे थे जिनके लिए ठाकुर जी महाराज 56 करोड़ का मायरा लेकर आए कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में बांध कर क्या लाया था भैया सुदामा रुमाल में। अरे बेर झूठे खाए उस सबरी की क्या औकात थी, सच पूछो ना ललायता वालों, उसमें तो केवल और केवल प्रेम की बात थी, केवल और केवल प्रेम की बात थी। भगवान केवल प्रेम देखता है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान नहारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए साहब। ना भगवान किसी का ज्ञान देखते हैं, ना भगवान किसी की सुंदरता देखते हैं, ना भगवान आपका धन देखते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। और अगर सच्चे मन से अगर प्रेम करने वाला कोई मिल जाए ना तो इसी कलिकाल में मीराबाई ने भी भगवान से प्रेम किया था। भगवान ने सहशरीर मीरा को अपने से मिला लिया साहब। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम करने वाला तो कोई मिले। भगवान भी तो यही चाहता है कि मुझसे कोई प्रेमी ऐसा मिल जाए जिसके पास मैं भी जाऊं। केवल भगवान प्रेम देखते हैं, इसके अलावा और भगवान कुछ नहीं देखता।